से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसका रुख करेंगे। यूपी के कुशीनगर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। युवक ने अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है और पत्नी और मां के सिर पर पत्थर से वार किया था, हत्या कर दी। हत्या के बाद नरभक्षी बना आरोपी शव के मांस के टुकड़े को खाने लगा था। आरोपी नशे में धुत होकर घर में अक्सर विवाद करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गांव की ये पूरी वारदात है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। शव के मांस के टुकड़े को आरोपी वो खाने लगा था। नशे में धुत होकर घर में अक्सर विवाद करता था। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पत्नी और मां का हत्यारा युवक बन गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। यूपी के कुशीनगर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी का मामला सामने आया है। दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पत्नी और मां के सिर पर पत्थर से वार करके हत्या का मामला सामने आया है और युवक ने अपनी पत्नी और मां की हत्या कर दी है। ये बड़ी जानकारी है। शव के मांस के टुकड़े को खाने लगा था ये आरोपी। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई। नशे में धुत होकर घर में अक्सर विवाद करता था यह आरोपी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गांव की पूरी वारदात है। सिद्धार्थ प्रताप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर पूरे मामले को लेकर। क्या अपडेट्स सिद्धार्थ मिल पा रही हैं कि आरोपी ने किस तरीके से इस पूरी वारदात को, जघन्य अपराध को अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी के कुशीनगर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी है। युवक ने अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी और मां के सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की। हत्या के बाद वो नरभक्षी बन गया। आरोपी शव के मांस के टुकड़े को खाने लगा। आरोपी नशे में धुत होकर घर में अक्सर करता था। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गाँव की वारदात है जी। अब तक बिल्कुल आपको बता दें कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो बताते हैं लगातार ये विवाद करता था और आसपास के लोगों से भी लगातार ये विवाद करता था। आज ये शराब के नशे में था। उसके बाद इसने मां और अपनी पत्नी की हत्या कर दी और ये हमेशा परिवार में विवाद करता था। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ये हमेशा मां से पैसे की मांग करता था और ये हमेशा मां और पत्नी को मारता पीटता था। और आपको पड़ोसियों इससे किसी से संबंध भी अच्छे नहीं थे। आज ये दोपहर में आता है, उसके बाद ये ईंटे से वार करके उनकी हत्या कर देता है। जी सिद्धार्थ, दूसरी ओर अगर बात करें इस पूरे अपराध को लेकर, जिस तरीके से यहाँ पर आरोपी ने हत्या तो की ही, लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि वो अपने मां के शव से मांस को नोचकर खा रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें नशे में धुत था और ये नरभक्षी जैसी हरकत कर रहा था। आप समझ सकते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना है अभिषेक। और आप समझ सकते हैं नरभक्षी तरीके से मांस को खा रहा था और वो भी अपनी मां का, जिस मां ने उसको पैदा किया और कल इसको पाला पोसा। इस तरीके से लोग लगातार ये कह रहे थे कि पहली बार ऐसी घटना नहीं, इसने मां को इसके पहले भी मारा पीटा था। हमेशा मार पीट करता था, उनसे हमेशा शराब के लिए पैसे की मांग करता था। पत्नी को हमेशा मारता था, छोटे छोटे बच्चों को मारता था। कई बार इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई थी और पुलिस ने आपसी सुलह समझौता कराकर घर वापस भेज दिया था। लेकिन आज इसने हत्या कर दी। उसके बाद नरभक्षी की तरीके से मांस के टुकड़े को खा रहा था। तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि लगातार ये शराब के नशे में रहता था। ये सुबह से लेकर शाम तक केवल शराब के नशे में रहता था और लगातार ये पैसे की मांग करता था और घर वालों के ऊपर हमेशा दबाव बनाता था कि उसे पैसे दे। अगर जब वो पैसे नहीं मिलते थे शराब के पीने के लिए तो वो जो मां और पत्नी के साथ मारपीट करता था। जी सिद्धार्थ, परिवार के लोगों को बात करें लेकर, तो क्या परिवार में और कोई है शामिल? कुछ कहा गया परिवार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें इसके बाद अब जो दूर के रिश्तेदार हैं वो ही बचे हुए हैं, वो आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी पहुंचने वाले। उनका कहना है कि लगातार हम लोग इसको समझाते थे। अब से आप समझते हैं जब परिवार में कोई विवाद होता है तो लोग ये सोचते हैं कि चलिए सुलह समझौता कराकर इस परिवार टूटे ना। तो ऐसी कोशिशें लगातार की जाती थी। पुलिस भी ऐसी कोशिश करती थी और सब ये हर बार जाता था थाने में और ये कहता था कि अब वो सुधर जाएगा। लेकिन फिर आज इस बार इसने ऐसी वारदात कर दी, इसने हत्या जैसे जघन्य अपराध को कर दिया। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।